दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दिया। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र, कई वादे पूरे नहीं करने पर लगाया आरोप। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर बोले आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का बीजेपी के दबाव में दिया इस्तीफा। मैं समझता हूं कि कैलाश गहलोत के ऊपर बहुत दबाव था ईडी, इनकम टैक्स और तमाम तरीके का, और उसके कारण से ये फैसला उनके द्वारा लिया गया है। किरोड़ से बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा ने आम आदमी पार्टी में हुए वो शामिल, अरविंद केजरीवाल ने दिलाई सदस्यता। प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से होंगे सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी को विदेश में मिलने वाला ये 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1969 में महारानी एलिजाबेथ को मिला था सम्मान। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, दिया गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में स्थानीय लोगों ने पारंपरिक डांस किया, सड़क के दोनों तरफ नजर आए भारतीय। नाइजीरिया के बाद ब्राजील जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, G20 की बैठक में करेंगे शिरकत। ब्राजील के बाद गुयाना जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विदर्भ की सभा के बाद रैली रद्द, नागपुर से दिल्ली रवाना। स्मृति ईरानी और शिवराज सिंह चौहान करेंगे जनसभाओं को संबोधित, बीजेपी के विदर्भ संगठन मंत्री ने जानकारी दी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे शरद पवार के बैग की चेकिंग हुई, बारामती में हेलीकॉप्टर की तलाशी। मणिपुर में कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार की लगातार नजर, डीजी सीआरपीएफ के साथ वरिष्ठ अधिकारियों का दल भी जल्द करेगा राज्य का दौरा। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज रात 9 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बद्री विशाल का किया गया फूलों से श्रृंगार। प्रयागराज महाकुंभ के भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां तेज, 18-19 नवंबर को होगा अखाड़ों के लिए भूमि आवंटन। अखाड़ों के बाद दूसरी संस्थाओं का होगा भूमि आवंटन। चारों पीठों के शंकराचार्यों की भी परंपरा के अनुसार दी जाएगी जमीन। शिविरों में बिजली कनेक्शन, पानी के लिए लाइन और शौचालय का रखा जाएगा विशेष ख्याल। महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। अयोध्या के राम तिलक उत्सव में अतिथियों के लिए शानदार दावत का होगा इंतजाम। 18 नवंबर को तिलकोत्सव। तिलक के लिए 300 से ज्यादा जनकपुर वासी पहुंचेंगे अयोध्या। 6 दिसंबर को होगा शुभ विवाह। रक्षा के क्षेत्र में डीआरडीओ की एक और बड़ी उपलब्धि, लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। हाइपरसोनिक मिसाइल को 1500 किलोमीटर से दूरी के लिए किया गया है तैयार, विभिन्न पेलोड ले जाने में सक्षम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। डीआरडीओ और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की मौजूदगी में परीक्षण हुआ। डीआरडीओ स्वदेशी तरीके से तैयार की गई है हाइपरसोनिक मिसाइल, सटीक लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण को बताया बड़ी उपलब्धि, वैज्ञानिकों को बधाई दी। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, राजस्थान में हादसों को रोकने के लिए मेट्रो की तर्ज पर चलेंगी ट्रेनें। ट्रेनों के एक के पीछे एक चलने से समय की होगी बचत, तकनीक पूरी तरीके से ऑटोमेटिक। ट्रेनों के संचालन की नई तकनीक पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होगी। ट्रेनों को सिग्नल के लिए इंतजार नहीं करना होगा, स्पीड बढ़ेगी। कवच तकनीक पर भी रेलवे तेजी से कर रहा है काम, 2030 तक पूरी कर लिया जाएगा कवच प्रणाली। अहमदाबाद वडोदरा खंड पर कवच तकनीक का परीक्षण जारी, 84 किलोमीटर लंबे ट्रैक को कवच तकनीक से किया गया तैयार।
दुनिया के सबसे व्यस्ततम पुलों में से एक हावड़ा ब्रिज का हेल्थ चेकअप हुआ। इस दौरान पूरी तरीके से बंद रहा यातायात। से साल में दूसरी बार हावड़ा ब्रिज के लिए हेल्थ चेकअप 5 घंटे तक चेकअप। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के पास हावड़ा ब्रिज के रखरखाव की जिम्मेदारी है RITES लिमिटेड ने हेल्थ चेकअप। पोरबंदर ड्रग्स कांड में 8 ईरानी नागरिकों की पुलिस रिमांड। कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड में भेजा। पोरबंदर से पकड़ी गई करीब 2000 करोड़ की ड्रग्स मामले में हुआ बड़ा खुलासा। पाकिस्तान ISI की शह पर भारत भेजी गई थी ये ड्रग्स। दिल्ली वायु गुणवत्ता सूचकांक की हालत आज भी खराब। AQI 400 के पार। बसों की आवाजाही से जुड़े आनंद विहार इलाके में AQI 450 के पार। लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी। दिल्ली के अशोक विहार और बवाना इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के पार। द्वारका सेक्टर 8 में 445 के पार AQI। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी सुबह देखा स्मॉग और फॉग का असर। विजिबिलिटी कम। दिल्ली में यमुना की सतह पर तैर रहा है प्रदूषण का जहाज। कालिंदी कुंज इलाके में हालत चिंताजनक। दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में देखा प्रदूषण का असर। आसपास छाया रहा स्मॉग। मयूर विहार इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब। ड्रोन से निकल कर आई तस्वीरें। तिलक नगर रेलवे ब्रिज पर देखा स्मॉग। विजिबिलिटी कम। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्मॉग के चलते विजिबिलिटी रही बहुत कम। इसके बावजूद विमान सेवाएं नहीं हुई प्रभावित। स्मॉग से ढका नजर आया इंडिया गेट का इलाका। वायु गुणवत्ता सूचकांक भी दर्ज की गई खराब। रोजगार के मोर्चे पर राजस्थान से निकल कर आई गुड न्यूज। स्वास्थ्य विभाग में 4088 पदों पर युवाओं की नियुक्ति। 20,500 पदों को भरने चल रहा है अभियान। मध्य प्रदेश के पन्ना में किसान और उसके साथियों की फिर पूरी हुई तमन्ना। मिला 7 कैरेट 44 सेंट का हीरा। करीब 20 लाख बताई जा रही है हीरे की अनुमानित कीमत। पहले भी किसान और उसके साथियों को मिल चुके हैं हीरे। ऑस्ट्रेलियाई व्यापार और निवेश आयोग ने हैदराबाद में आयोजित फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। काफी संख्या में पहुंचे नौजवान। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न लगातार जारी। शिकागो में ट्रंप समर्थक शलभ कुमार की अगुवाई में लोगों ने डांस करके अपनी खुशी जाहिर की।